तो आज जावा के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स के बारे में करेंगे, क्योंकि आप जब भी कोड बनाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा को कहीं ना कहीं सेव करवाने की। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ। ओके, इसे आप देखते रहना बाद में। अच्छी मूवी है, लेकिन स्नाइडर कट देखना इसका। बाकी अगले साल जस्टिस लीग फिर से आ रही है, तो और क्या चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ W3 स्कूल्स को यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ गया। यहाँ से मैं चूज़ करके कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए अपना कोड बनाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सीखें, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है, इसे मैं चेक करता हूँ। तो जल्दी से मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर गया। मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल बना दी, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया वेरिएबल्स। बट ये फाइल अभी रन नहीं करेगी, क्योंकि इसका एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद .txt है, तो डॉट के बाद .java होना चाहिए। अगेन क्या फ़र्क पड़ता है ये क्या बोल रहा है। बस ये मैंने टाइप कर दिया। अब आपकी चॉइस है, आप इसे नोटपैड से खोलना चाहते हैं या नोटपैड प्लस प्लस से। पॉसिबली सून किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग एक्लिप्स में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टाइप किया क्लास, फिर फाइल का नेम वेरिएबल है तो क्लास का नेम भी वेरिएबल ही लिखना, सॉरी वेरिएबल्स यही लिखना। अपर केस और लोअर केस का बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपने यहाँ स्मॉल वी टाइप कर दिया तो आपका कोड रन नहीं करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। बाकी चलो जल्दी से मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं पेरेंथेसिस, ठीक है। ये वाली जो ब्रैकेट होती है, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बोला जाएगा ब्रेसेस। एंड फाइनली ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, रेक्टेंगुलर वाली, स्क्वायर वाली, इन्हें कहते हैं हम ब्रैकेट। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। इनको इन्हीं के नाम से बोला जाता है। आप सबको ब्रैकेट बोलते होंगे अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो, लेकिन रूल्स आर रूल्स। सबसे पहले मैंने क्लास वेरिएबल टाइप किया, फिर फिर पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स, ये मैंने टाइप किया। ब्रेस ओपन, ब्रेस क्लोज। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ स्ट्रिंग, ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग हमारा एक वेरिएबल ही है। ये वाला वही स्ट्रिंग है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इट वर्किंग। तो सबसे पहले एक छोटा सा कोड लिखो और उसे धीरे धीरे एक्सटेंड करवाओ। ये कोड अभी रन नहीं करेगा, क्योंकि शायद आप लोग गैस कर चुके होंगे, यहाँ सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, ऐसे। मैंने सिर्फ इतना कोड लिखा और मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को रन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। मेरे पास विंडोज़ है ये, तो मैंने विंडोज़ X और A ये टाइप कर दिया। तो मेरे पास यहाँ खुल गई पावर शेल। ये सेम वे से काम करेगी जैसे कमांड प्रॉम्प्ट करता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसे भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं काम करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, और फिर सी ड्राइव, टैब दबा दी, ठीक है। सॉरी, हमें इतना नहीं जाना। अगर आपको लोकेशन याद है तो हम कहाँ थे, सी यूज़र्स, फिर गैस करो, ये हमारे पास एक फोल्डर था और फिर हम डेस्कटॉप पे थे। तो थोड़ा थोड़ा लिख के मैं यहाँ पे टैब दबाए जा रहा हूँ ताकि ये मेरी अपने आप लोकेशन पूरी कर दें। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो देख लीजिए। फिर मैंने टाइप किया जावा सी, फाइल का नेम है बच्चों वेरिएबल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट मिस कर दो, ये डॉट स्लैश जो है इसे मिस कर दो, इसका मीनिंग होता है, लेकिन छोड़ो। बस मैंने एंटर दबाया और देखिए मैंने यहाँ डीबग किया है, कोई एरर नहीं आई। दैट मीन्स हमारा कोड ठीक है। फिर मैंने टाइप किया जावा और वेरिएबल्स, शायद थोड़ा सा छोटा हो आपकी स्क्रीन पे ये, ओके, देख लेना। एंटर। इज इट वर्किंग? हाँ, आ रहा है, वर्किंग है। अगर आप कोई भी चीज़ इस और इस कोटेशन के बीच में लिखते हैं, देखिए ये वाला होता है सिंगल कोटेशन और ये वाला होगा डबल कोटेशन,
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप इसे इसके बीच में रखते हैं, इसके और इसके बीच में, ठीक है, डबल कोटेशंस के बीच में रखते हैं, तो वो क्या होगा, उसे हम कहेंगे वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्ट्रिंग। जैसे ही आपने स्ट्रिंग लिखा उसके बाद आपको बताना पड़ेगा वेरिएबल का नाम क्या है, यानी वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग हो गया, और जो स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं। इतने सारे वेरिएबल हैं, एक भी नाम टाइम पे याद नहीं आता, क्या रखें, सोचो। चलो क्या ही टाइप कर दिया, हमारा स्ट्रिंग का नाम हो गया क्या, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये एक स्ट्रिंग है, पूछ रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, पता नहीं। ये मैंने टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे इस कोड को मैंने हटा दिया, ठीक है, जो अंदर लिखा था इस कोड को मैंने हटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नेक्स्ट, बस। तो वेरिएबल का मेरा नाम क्या है, क्योंकि मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा था, और बस मैंने क्या किया, यहाँ सेव कर दिया। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसका ये नेम है, और आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो इसको, इस वेरिएबल नेम को। कंट्रोल एस दबाइए, वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, ठीक है, जावा सी कीजिए अपर एरो से, फिर जावा कीजिए एंड एंटर। एंड देखिए यहाँ पे लिखा आ गया ये एक स्ट्रिंग है, जो मैंने अपने वेरिएबल को नाम दिया था क्या, उसकी वैल्यू क्या थी ये, तो इसने क्या किया, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दी, बस, ठीक। फिर इसके बाद अगले टाइप का वेरिएबल है इंटीजर, इंट। तो इंट a इज इक्वल टू 10। तो अगेन मैंने टाइप किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है a, तो मैंने a प्रिंट करवा दिया। a को वैल्यू मैंने 10 दी है, तो देखिए a को जैसे ही मैंने एक वैल्यू दे दी, मेरी बात यहीं पे ख़त्म हो गई। जहाँ पे आपकी बात ख़त्म हो जाए, आप बोलेंगे आपकी स्टेटमेंट पूरी हो गई। और आफ्टर ईच स्टेटमेंट यू हैव टू पुट अ सेमी कॉलन, एक सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा आपको हर स्टेटमेंट के बाद। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, एंड मैंने प्रेस किया कंट्रोल एस। वापस चलते हैं जावा सी एंड जावा। तो देखिए सेकंड वेरिएबल था मेरा 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, और 10 ही आउटपुट आ रहा है, बस। तो ये इंट हो गया इंटीजर। तो यहाँ पे मैं इसमें इंटीजर सेव कर सकता हूँ। तो मैंने स्ट्रिंग देख लिया क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फिर हो गए फ्लोट। तो बच्चों इंटीजर आपको पता होंगे, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे नंबर पॉइंटों में अगर हो तो उसे हम बोलेंगे फ्लोट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया, सॉरी, फ्लोट, ठीक है। तो देखिए अगर आप नोटपैड प्लस में काम कर रहे हैं या फिर एक्लिप्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई कीवर्ड है, यानी कोई ऐसा वर्ड है जो आपका कंपाइलर, जो आपकी जावा समझती है, तो उसका कलर डिफरेंट होगा। मैंने यहाँ फ्लोट लिखा इसलिए ये आ रहा है। अब देखिए मैंने फ्लोट ऐसे लिख दिया, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स कंपाइलर को नहीं पता ये क्या है। तो मैंने यहाँ फ्लोट टाइप कर दिया, और मैंने यहाँ लिखा नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। ये देखिए फ्रैक्शनल, फ्रैक और नम के बीच में ये जो मैंने चीज़ लिखी है, इसे हम कहते हैं अंडरस्कोर। तो इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे टाइप किया 18.43, और ये हमारी स्टेटमेंट पूरी। फिर मैंने यही वाली चीज़, ठीक है, दोबारा लिखनी है, सिस्टम आउट प्रिंट लाइन। तो मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट किया। यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम है फ्रैक्शनल नंबर, सॉरी, फ्रैक्शनल नंबर, एंड कंट्रोल एस। अगेन वापस चलते हैं वहाँ पे। देखिए मैं अलग अलग विंडोज़ के बीच में स्विच कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट और टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट, देखिए टैब, इस सेंस में। तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम माउस का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप स्पीडी रहें। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया जावा सी, ओके, इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ देखिए इसने एरर दिखा दी, यहाँ पे एक एरर है, गैस कर सकते हो क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं, वापस कोड में चलते हैं। देखिए ये कोड में दिखा रहा है 7, इसका मतलब है 7th लाइन में एरर है। तो ये मेरे पास 7th लाइन हो गई। यहाँ पे एरर है, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो रही है।
चलो जल्दी से करते हैं। फ्रैक्शनल नम इज इक्वल टू 18.43। मैंने यहाँ F प्रेस कर दिया एंड कंट्रोल S। दोबारा चलते हैं एंड कोई एरर नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए नई हो सकती है कि अगर आपके पास पॉइंटों में नंबर हैं तो उसके बाद आपको एक स्मॉल f लिखना पड़ेगा नंबर खत्म होने के बाद, जिसका मतलब है ये फ्रैक्शंस में है, फ्लोट है ये। तो कुछ कंपाइलर बिना f के काम कर जाते हैं, कुछ नहीं कर जाते। आपको एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये बिना इसके काम कर जाएगा, बट नहीं किया, तो मुझे वहाँ गलती दिख गई, इसलिए मैंने यहाँ इसके लास्ट में f लिख दी। अब ये डिबग हो गया, चलो इसे रन करते हैं। और देखिए मैंने 18.43 ये उसे नंबर दिया था और ये उसे हैंडल कर रहा है। बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे ही करेक्टर के बारे में जो लिख रखा है उसे चेक कीजिए, और बूलियन ट्रू फॉल्स इसके बारे में जो लिख रखा है उसे चेक कीजिए। इसके अलावा हमारे पास डबल होता है, शॉर्ट होता है, और भी कीवर्ड्स हैं, लेकिन अभी हम बिगिनिंग स्टेज में हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं देखेंगे। ओके, बाय बाय।